Hello everyone, how are you? Myself Momin Zamir and welcome to our beloved channel Science School. So today we'll start with introduction to analytical chemistry part 3 video. अगर part 1 and part 2 video नहीं देखा है तो first see that video then start with this video. Okay, क्या करने वाले हम लोग आज? तो आज हम लोग प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझने वाले. एग्जैक्टली क्या होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, क्या होता है समझो कि एक सोल्यूशन है जिसकी ट्रू वैल्यू क्या होती है बेटा? तो ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू, राइट ना. एक्चुअल वैल्यू की जो अगर मैंने किसी की कोई सोल्यूशन को मेजर किया, राइट ना, जैसे एग्जांपल सोल्यूशन है या कोई भी मेजरमेंट लिया, एग्जांपल सोल्यूशन का मेजरमेंट लिया, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है प्रैक्टिकली निकाली गई वो 0.1 है, और ये मेरी भी निकाली हुई वैल्यू क्या हो गई हम लोग की 0.1 आ गई, तो वो मेरी कहलाएंगी ट्रू वैल्यू. तो ट्रू वैल्यू इज नथिंग बट एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू. ठीक है, अभी आते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में फर्क समझते हैं. एग्जाम्पल ए, बी और सी, 3 पर्सन है, तीनों को काम दिया है कि इसका ये सोल्यूशन दिया तीनों को और बोला है कि इन सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करो. तो अगर इसने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू है 0.09 मोलार. बी वाले ने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है 0.01 मोलार, और सी वाले ने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट किया, उसकी वैल्यू है 0.11 मोलार, राइट. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों जो है एक्चुअल वैल्यू कितनी 0.1 है, तीनों एक्चुअल वैल्यू क्या है 0.1 है, बट हमारी जो ए बी सी वालों की वैल्यू जो है वो इसके करीब आ रही है. ये भी करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है, तीनों वैल्यू एकदम करीब है. तो ये जो अगर वैल्यू कोई करीब आती है किससे? एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से. अगर कोई वैल्यू बहुत करीब आएगी, नियरेस्ट रहेगी, उन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे? वो मोस्ट एक्यूरेट है, एक्यूरेसी है उसके अंदर, वो बहुत करीब है. समझा हम लोग को? ऐसी वैल्यूज, ऐसी मेजरमेंट जो करीब हो, नियरेस्ट हो, राइट ना. नियरनेस ऑफ मेजर वैल्यू टू ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू की मेजर वैल्यू का नियरनेस किससे? ट्रू वैल्यू से. ट्रू वैल्यू के करीब जो अपनी मेजर वैल्यू आती है उनको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्यूरेसी, एक्यूरेट है. समझो किसी और बंदों को मैंने बोला पी क्यू आर, ये 3 बंदे हैं, इनको भी ये काम दिया मैंने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने का, और बोला कि पता करो कि इनका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है. ठीक है, तो ये लोग को बोला, तो ये लोगों ने क्या किया? वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू है 2.1, इसकी वैल्यू है 2.0, इसकी वैल्यू है 2.1, राइट ना, या फिर 2.5, 1 की जगह 1.9 ले लो. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू, ये जो 3 वैल्यू है, ये इसके बराबर है क्या? ये तीनों वैल्यू इसके बराबर है क्या? नहीं, इसके बराबर नहीं है, इसके करीब नहीं है. यानी ये 3 वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है क्या? एक्यूरेट है क्या? नहीं, ये लोग एक्यूरेट नहीं है. ये लोग क्या है? एक्यूरेट नहीं है. और बट प्रिसाइज है. हाँ, प्रिसाइज मतलब क्या है? वो लोग एक्यूरेट मतलब ट्रू वैल्यू के करीब तो नहीं है, मगर आपस में एक दूसरे के करीब है ना. प्रिसाइज है. प्रिसाइज मतलब होता है एक दूसरे के करीब होना या फिर बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन देना. तो अगर आप देखोगे तो ये लोग एक दूसरे के करीब है, तो मैं बोल सकता हूँ ये लोग क्या है? प्रिसाइज है. ये लोग क्या है? प्रिसाइज है. हालांकि ये लोग बहुत करीब नहीं है मगर प्रिसाइज है. और अगर ये इनकी वैल्यू जो रहेंगी, एग्जाम्पल 2.1 के साथ आगे भी डिजिट दे दिया, 2.101, इसकी वैल्यू है 2.001, इसकी वैल्यू 2.998, राइट. तो हम लोग को इतना डिटेल, यानी हम लोग को क्या हो रहा है? ये जो वैल्यूज है पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन मेजर करके दे रहा है. ये जो हम लोग को इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, ये लोग ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए, हालांकि इनका आंसर जो है इंस्ट्रूमेंट इतना अच्छा नहीं है कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बराबर एग्जैक्ट वैल्यू निकाले, बट इतना हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं दे रहा मगर प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है. प्रिसाइज मतलब क्या हो रहा है? वो हम लोग को हर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक बता रहा है कि एग्जैक्टली कितना है, राइट. एकदम डिटेल आंसर दे रहा है, डिटेल में. तो अगर आपको आंसर डिटेल में आ रहा है, या बोल सकते हैं हम लोग एक्यूरेट, ट्रू वैल्यू के पास नहीं है मगर एक दूसरे के बहुत करीब है, एक दूसरे के करीब है, और डिटेल वैल्यू है, डिटेल एकदम है ना पॉइंट में. जैसे एग्जांपल अगर मैं सेकंड की बात करूंगा, टाइम की बात करूंगा, तो टाइम में अगर आर की बात है, किसी ने बोला 1 आवर जो एक्चुअल टाइम है, राइट. किसी ने
1 आवर निकाला, दूसरे को बोला वैल्यू निकालो तो उन्होंने 1 आवर के पास आसपास की वैल्यू दे दी है, तो मैं बोलूंगा उसको एक्यूरेट है। 1 घंटा 1 बज रहा है तो एक्यूरेट है, राइट। कोई और बोल रहा है कि 1 नहीं बज रहा है, 2 बज रहा है। कितना बज रहा है? 2 बजकर 5 मिनट 15 सेकेंड हो रहे, तो एग्जैक्टली डिटेल वैल्यू दे रहा हूँ। तो वहां पर क्या हो रहा है, बहुत ही डिटेल में यानी बता रहा है, तो उसको मतलब प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रिसाइज। तो प्रिसीजन मतलब क्या? कोई भी वैल्यू एकदम डिटेल में रहेंगी, एकदम यानी जो लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगी। इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग लीस्ट काउंट होता है। एग्जाम्पल ब्यूरेट की बात करेंगे तो ब्यूरेट का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 ml होता है, राइट। किसी किसी का खाली ml में होता है, 0.1 ml नहीं होता, 1 ml 2 ml 3 ml होता है। किसी और चीज़ का अगर देखेंगे तो वो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, बीकर ले लिया, तो बीकर में 1 ml 2 ml 3 ml ऐसा रहता है। तो वहां पर मैं बोल सकता हूँ बीकर की लीस्ट काउंट कम है, तो यानी प्रिसीजन अच्छा नहीं रहेगा। वही ब्यूरेट के अंदर लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 है, तो मैं बोलूंगा उसका प्रिसीजन अच्छा रहेगा। हम लोग को वैल्यू जो है जितने अच्छी वैल्यू आने की चांसेस है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज कौन? ब्यूरेट कंपेयर टू बीकर, राइट। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो आपको डिटेल वैल्यू देता है तो हम लोग बोलेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या? प्रिसाइज है। और वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू हम लोग की ट्रू वैल्यू के करीब आती है तो वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलेंगे वो एक्यूरेट है। समझा? तो एक्यूरेसी क्या है कि आपका जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के करीब आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूरेसी। अगर मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू के करीब नहीं आती है मगर वो डिटेल वैल्यू देती है या आपस में ही करीब है, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिसाइज है, प्रिसीजन है। समझा हम लोगों? अंडरस्टूड? ओके, कॉपी इट डाउन। ओके, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2.5, क्वेश्चन इज गिवन in lab experiment 10 gram of potassium chloride on decomposition gives following data. What is the data? Sample contain 3.8 gram of oxygen while actual mass of oxygen is what? 3.92. We have to find out what? Absolute error and relative error. न्यूमेरिकल करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ न्यूमेरिकल के फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए है। इन फॉर्मूले का डेरिवेशन कुछ नहीं दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले दिए और उसको हम लोग यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो कौन कौन से फॉर्मूले? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है आपका? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, राइट ना। रिलेटिव एरर का मतलब ऐसा एरर जो कहता है रिलेट करता है किससे? ट्रू वैल्यू से। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो एक्चुअल एरर आ रहा है एब्सोल्यूट एरर वो ट्रू वैल्यू से कितना रिलेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो परसेंट लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 इन टर्म्स ऑफ परसेंट, यू विल गेट व्हाट? रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या है? एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, राइट ना। एरर कितना आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे कितना चेंज आया। समझे आप लोगों को? सिमिलरली थर्ड जो डेविएशन कितना डेविएट हो रहा है, तो रिलेटिव डेविएशन क्या होता है? जो एब्सोल्यूट डेविएशन है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन, राइट ना। तो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका फॉर्मूला बनेगा रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला। और एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला है क्या आपका? ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। ओके, तो पहले हम लोग करते हैं ये क्वेश्चन। यू कैन सी पहला हम लोग गिवन निकालेंगे। गिवन या गिवन लिखता हूं, राइट। गिवन में क्या दिख रहा है आपको? तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ मेजर्ड वैल्यू, है ना। मेजर्ड वैल्यू, मेजर नहीं, ऑब्जर्व वैल्यू है ना। ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ना, जो ये ऑब्जर्व हुई है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन कितना है? ऑब्जर्व वैल्यू 3.8 ग्राम है। एंड ट्रू वैल्यू मतलब एक्चुअल वैल्यू क्या है आपकी? ट्रू वैल्यू की वैल्यू कितनी है? ट्रू वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 3.92 ग्राम है, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है आपको? एब्सोल्यूट एरर, राइट। और सेकंड हमको फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। ये दो चीज हम लोग को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
तो ये गिवन हो गया बेटा, ये लिख लिया था ना आपने, ओके लिख लो रिलेटिव डेविएशन का फार्मूला वगैरह, ओके। तो आई एम रबिंग दिस, ओके। नाउ क्वेश्चन जब भी हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको बताया पहले गिवन लिखना होता है, देन फार्मूला, फार्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर का फार्मूला है और रिलेटिव एरर में हम लोग को एब्सोल्यूट एरर लगने वाला है, तो पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे। तो व्हाट इज द फार्मूला? एब्सोल्यूट एरर क्या आंसर आएगा? एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है आपकी 3.8 ग्राम माइनस कितनी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3.92 ग्राम, ट्रू वैल्यू अपनी इतनी है। तो सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.12 ग्राम आएगा। क्या आएगा? माइनस 0.12 ग्राम। ये क्या मिल गया आपको? एब्सोल्यूट एरर। सिंपल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। सेकेंड, ये पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट हम लोग को पता करना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है आपका? एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, करेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100 इन परसेंटेज। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट एरर कितना आया? माइनस 0.12 ग्राम आया एंड डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है आपकी? 3.92 ग्राम, राइट ना? ये आपकी वैल्यू है। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? 100 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? परसेंटेज में वैल्यू मिलेगी। कैलकुलेट करो इसको। कैलकुलेट किया बेटा, क्या आंसर आएगा? इसको सॉल्व करने के बाद माइनस एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 3.06 परसेंटेज। कितना आएगा? 3.06 परसेंटेज। सो वी गॉट द टू वैल्यू, दैट इज व्हाट एब्सोल्यूट एरर, जो पूछने पता करने बोला था वो फाइंड आउट किया हमने, एंड सेकेंड इज व्हाट रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया। अंडरस्टूड? राइट इट डाउन फास्ट। ओके, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2.6। व्हाट इज गिवन ओवर हियर? क्या दिया हुआ है? The three identical samples of potassium chlorides are decomposed. The mass of oxygen is determined to be, कितना मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है? 3.87, 3.95, 3.89, राइट ना? तो गिवन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर गिवन लिख रहा हूं मैं। गिवन में मास ऑफ फर्स्ट सैंपल है ना, सैंपल वन ऑफ ऑक्सीजन, फर्स्ट सैंपल का मास कितना है? 3.87, राइट, ग्राम। मास ऑफ सैंपल 2 का कितना है? 3.95 ग्राम एंड मास ऑफ सैंपल 3 कितना है आपका? 3.89 ग्राम। तो आपका आप दिख रहा है हम लोग को ये तीन वैल्यू दी हुई है, गिवन में आ रहा है, सॉरी 9 है ना, और ये ग्राम में जी बराबर से लिखता हूँ। ये चीज आपको दी हुई है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट deviation and second is relative deviation। बहुत सिंपल फॉर्मूलेज है ये दोनों के, जो आपके सामने मैंने लिख दिया पहले से। क्या फॉर्मूला एब्सोल्यूट डेविएशन का? जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें से मीन को माइनस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? एब्सोल्यूट डेविएशन। एंड रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट? तो पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने जगह नहीं छोड़ा हूँ, तो मीन फाइंड आउट कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मीन लगेगा ना हम लोग को, मीन लगने वाला है। तो मीन कैसे निकालते हैं हम लोग? सबको मालूम है, तीनों वैल्यूज को सम करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो यहाँ पर मीन, एक काम करता हूँ मैं फॉर्मूले को मिटा देता हूँ और वहां पर मीन लिखता हूँ। तो आप लोग लिख लेना, ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखा मैंने। पहले मीन लिखेंगे, मीन। तो मीन इज इक्वल टू कितना आएगा? पहला फॉर्मूला कितना है? 3.87 प्लस 3.95 प्लस 3.89 है ना। और मीन निकालने के लिए क्या करते हैं? तीनों को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 3 करेंगे।
तो इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे, सॉल्व करो इसको, तो आप इसका मीन निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा 3.90। कितना आएगा? 3.90 आपको मीन मिल गया। फिर उसके बाद फॉर्मूले लिखेंगे, राइट। तो ये फॉर्मूले है आपके, राइट। क्या फॉर्मूले है? ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन का फॉर्मूला है ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन, एंड रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अब पहले हम लोग क्या करते हैं? एब्सोल्यूट डेविएशन पता करते हैं। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब क्या? आपका ऑब्जर्व वैल्यू माइनस मीन। आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है, मीन यहाँ पर है, तो इनको माइनस करेंगे, तो 3.87 में से 3.90 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? माइनस 0.03 आएगा, राइट। अगर आप 3.95 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 0.05 आएगा। इसको उससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 0.01 आंसर आएगा। डेविएशन को हम लोग प्लस माइनस शो नहीं करते, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है 0.03, 0.05 एंड 0.01 बोला है, ठीक है। तो मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये हो गया आपका, क्या मिला आपको? ये मिल गया आपको एब्सोल्यूट डेविएशन। ये डेविएशन कौन सा है? एब्सोल्यूट डेविएशन। फर्स्ट पार्ट हो गया, मार्क्स मिल गए, राइट। अभी क्या पता करना है मेरे को? रिलेटिव डेविएशन पता करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए मेरे को चाहिए मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो ये एब्सोल्यूट डेविएशन है, इसका मीन निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होगा बेटा? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर आएगा 0.03 आंसर आएगा, प्लस और माइनस, है ना। आंसर क्या आएगा? प्लस और माइनस 0.03। अंडरस्टूड? चलो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये आपने गिवन लिख चुका है, मैं गिवन मिटा रहा हूं उसके बाद। तो गिवन मिटाऊंगा, ओके। क्या फॉर्मूला अपना? रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव डेविएशन, रिलेटिव डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? राइट, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन हमको मिल चुका 0.03 डिवाइड बाय मीन कितना आपका 3.90 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट ना। 3.90 मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। तो सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट व्हाट? रिलेटिव डेविएशन। सॉल्व करो बेटा। सॉल्व किया, कितना आंसर आया? कितना आंसर आया बेटा? ओके, तो आंसर कितना आएगा? 0.08%। अगर सबका आंसर यही आया तो ये करेक्ट आंसर है। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।